हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 18वें सत्र में भगवद गीता स्टडी चैलेंज में। और हम लोग अभी कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हम इंट्रोडक्शन में भगवद गीता के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है और ये 5 आप लोग को याद होंगे। ये 5 सब्जेक्ट मैटर जो हमने विशेष रूप से भगवद गीता में चर्चा किए गए हैं। तो ये 5 हैं। सबसे पहला है ईश्वर, सबसे पहला ईश्वर, उसके बाद जीव अर्थात लिविंग एंटिटीज, तीसरा है कर्म जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कर्म कैसा होना चाहिए। चौथा है प्रकृति, चौथा प्रकृति जिसके बारे में चर्चा होगी आगे के अध्यायों में। और पांचवा है काल अर्थात टाइम फैक्टर। तो ये 5 चीजों के बारे में चर्चा होगी। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग अध्यायों में भगवान इनके बारे में बताएंगे। सो द कर्म योगा चैप्टर वी वर डिस्कसिंग, हम लोग अभी तक 26वें श्लोक तक डिस्कस कर चुके हैं। और कर्म योग के बारे में अभी तक ये पता चला है कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कर्म अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए हमें सलाह दी जा रही है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य करना चाहिए और बिना कोई आसक्ति के कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो आसक्ति के साथ कर्म करता है उसे पाप का फल भोगना पड़ता है, पाप या पुण्य जो भी, तो वो कर्म फल में आ जाता है, कर्म फल के बंधन में फंस जाता है, क्योंकि वो कर्म कर्म से भी आ सकता है और कर्म के फल से भी आ सकता है। यहाँ तो भी कम से कम कहा जा रहा है कि बिना आसक्ति के कर्म करो, बिना फल की आसक्ति के, बिना कर्म से आसक्ति के। तो ऐसा कर्म क्या होता है? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो भक्ति है वो बिना कोई आसक्ति के कैसे कर्म करना है, ये भक्ति से हमें समझ में आता है। उदाहरण भी दिया गया था, भगवान कृष्ण ने भी उदाहरण दिया बीच में तीसरे अध्याय के किसी अध्याय के 14वें श्लोक में, जहां पर वो किसी भी भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। 13वां श्लोक, तो उसमें यहाँ पर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी भोजन हो वो आपको ऐसे ही अगर आप ग्रहण करेंगे तो पाप और पुण्य, मतलब पाप आपको मिलेगा, पाप का फल प्राप्त होगा अगर हम भोजन को अर्पित नहीं करते हैं भगवान को। लेकिन अगर हम वही भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और प्रसाद किसी भी पाप पुण्य दोनों से मुक्त होता है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है जो कि खुद भगवान दे रहे हैं। भले कह रहे होंगे थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल बेसिस पे, थोड़ा लॉजिकली वो समझा रहे हैं कि कैसे कर्म बिना आसक्ति के करना चाहिए, लेकिन फिर एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि वो तो हमें भक्ति करने के लिए कह रहे हैं और वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि कैसे भगवान हमें भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। आज से 27वां जो श्लोक है वो आरंभ करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपना कर्म करो, खुद का कर्म करो, दूसरे के लिए दूसरे का कर्म मत करो। सो डू योर ड्यूटी नॉट ऑफ अदर्स। दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये दूसरे का कर्म और अपना कर्म क्या होता है हम यहाँ पर समझेंगे आज के सेशन में। जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, सो स्टार्टिंग विद द प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Based on the teachings of His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. So we are beginning this. So this verse, 27th verse is very important verse. हम इस संसार में क्यों फंसे रहते हैं? लोग बोलते हैं ना, कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं, या इस संसार बंधन में, भाव सागर में। तो क्यों फंसे हुए हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो रीजन है, हमने पिछले सेशन में कहा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 27th वर्स एक रीजन है, बहुत सारे कारणों में से ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हम क्यों इस संसार से बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, इस संसार से बाहर क्यों निकलना है? क्योंकि ये संसार में दुख है, ये संसार में बहुत कष्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कहते हैं। 8वें अध्याय तक जब हम पहुंचेंगे वहां पर भगवान कहेंगे। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में आप देख सकते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। तो दुख का ये स्थान है, ये संसार, और शाश्वत नहीं है, जो कि हम देख सकते हैं अभी कोरोना के समय में, या और भी कोई आपदा आती है तब हम देखते हैं कि ये जो संसार है ये नित्य नहीं है। नित्य अर्थात ये शाश्वत नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो सब टेम्परेरी है, चाहे हम हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे पास जो भी वस्तु है, वो सारी चीजें, तो ये सारी की सारी टेम्परेरी है। और उसी के साथ साथ ये जो संसार है टेम्परेरी होने के कारण दुख भी देता है, क्योंकि हम किसी के साथ भी जो एक आसक्ति, एक संबंध बन जाता है, अटैचमेंट बन जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो आसक्ति जब टूटती है तो फिर हमें दुख होता है। बहनों, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है कि हम किसी के साथ भी अगर कोई अटैचमेंट बना लेते हैं तो वहां पर हमें दुख होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो टेम्परेरी है ना, सीधी सी बात है, हम किसी के साथ अटैच हैं और वो टेम्परेरी फीचर है, तो या तो वो या हम, कोई ना कोई एक पहले जब चले जाएंगे या वो हमसे खो जाएंगे तब हमें वहां पर दुख होता है। तो ये प्रकृति ऐसे ही चलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि संसार से परे एक और संसार है जो कि आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ पे टेम्पररी एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे परमानेंट चीज है। और परमानेंट होने के साथ साथ वो सुख भी देती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख देने वाली। वहां पर दुख है ही नहीं। वैकुंठ, वैकुंठ जगत कहते हैं, वैकुंठ आप लोग नाम सुने होंगे। तो वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या होता है? वैकुंठ जहां पर किसी प्रकार का कोई कुंठ नहीं है, जहां कुंठ नहीं है, कुंठ अर्थात कष्ट, मिजरीज। सो वेयर देयर इज नो ट्रबल, दैट प्लेस इज कॉल्ड लाइक वैकुंठ, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सदैव आनंद जिसे कहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम, सदैव आनंद बढ़ता ही जाता है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए इस संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान खुद कह रहे हैं। और हम इस संसार में फंसे रहते हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए, इसके पीछे एक उदाहरण है, जो उदाहरण भक्त लोग बताते हैं कि मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ को आप खुद से ऐसे पकड़ लेंगे टाइटली और फिर कहेंगे कि पेड़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो क्या हम छूट जाएंगे? पेड़ को पकड़ा किसने? हमने। और हम आरोप लगा रहे हैं पेड़ पर कि पेड़ हमें छोड़ दो। तो कैसे, कैसा सिचुएशन है? सो एक्चुअली वी आर एट द फॉल्ट एंड वी आर ब्लेमिंग समवन एल्स। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी खुद ही आ सकते हैं, खुद ही। ये जो अभी एक कारण बताया जाएगा, हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम भगवान को दोष देते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है ना? तो ये श्लोक कभी पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे आज इससे। प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सो प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। तो इस प्रकृति में, या कह सकते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है वो अपने आप को कर्ता मानकर कार्य करता है, और जब तक कर्ता मानकर कार्य करेगा तब तक, जब तक वो कर्ता मान के अपने आप को कार्य करेगा तब तक वो इस संसार के जो कर्म बंधन है, कर्म से भी अटैच रहेगा, कर्म बंधन से भी अटैच रहेगा, सॉरी कर्म फल से भी अटैच रहेगा। और उसके बाद फिर जो भी पाप पुण्य फल सब मिलेगा उसमें उसकी बराबर की भागीदारी होगी, और साथ ही साथ फिर इस संसार से भी लगा रहेगा, तो वो कभी यहाँ से बच नहीं पाएगा। तो इसका अनुवाद क्या है, ट्रांसलेशन क्या है? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में तुम कर्ता नहीं हो। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्ता रूप में अपने आप को स्वीकार करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जबकि वास्तव में प्रकृति के जो 3 गुण हैं वही हमसे सब कुछ करा रहे हैं। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में आपको एक बहुत बड़ी और एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही है आपके सामने। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वास्तव में हम इसके डूअर नहीं है, हम करते ही नहीं है। तो फिर इसका पनिशमेंट हमको क्यों मिलता है? अगर हम ही नहीं करते तो हमको पनिशमेंट क्यों मिलता है, और फिर रिवॉर्ड भी क्यों मिले? तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने आप को इसका डूअर मानते हैं, हम उस कर्म से अटैच हो जाते हैं, हम कर्म फल से अटैच हो जाते हैं। अच्छा, करता कौन है फिर? ये पीछे इतना बड़ा साजिश कौन है? एक्चुअली हम तो फिर मासूम है, वी आर जस्ट इनोसेंट। हमको फंसाए जा रहे हैं, हमको फंसाए गए इस बीच में। हम तो एक्चुअली करने वाले हैं नहीं, करता कोई और है, फंसते हम हैं, और दुख भी हम ही झेलते हैं। ये अच्छी बात है भाई। तो करते करता कौन है? भगवान यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज उठा रहे हैं। तो ये राज हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम समझेंगे तभी जाकर हम यहाँ से बच पाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण मनुष्य ऐसा कार्य करता है। अच्छा, अहंकार के कारण मनुष्य, जीवात्मा, मेरा कहने का भाव जीवात्मा है, अहंकार के कारण जीवात्मा इस प्रकार का कार्य करता है, मोहग्रस्त होकर। अच्छा, अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है, यहाँ पर जो बताया गया है तात्पर्य में आप देखेंगे, अहंकार अर्थात अपनी जो पहचान है वो आत्मा को छोड़कर शरीर को मानना, ये अहंकार कहलाता है। वास्तव में ये अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार की बात हो रही है कि ये हमारी झूठी पहचान के बारे में बात हो रही है। तो ये अहंकार उसके बारे में बात हो रही है। हम अपने आप को आत्मा नहीं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। अब गलती यही हो जाती है भाई, हमने एक बार तो गलती कर ली कि हम अपने आप को शरीर मान ली। अब हम मोहग्रस्त होकर जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमें सुख दुख झेलना पड़ता है। अब ये मोहग्रस्त होते क्यों है? ये एक्चुअली ये पीछे कौन है, कौन बैठा है, कौन करता है? तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुण। तो एक्चुअल विलन जो है ना हमारे लाइफ में, ये तीनों है, प्रकृति के 3 गुण। और ये प्रकृति के 3 गुण हमसे जैसा जैसा कराते हैं हम वैसा वैसा करते हैं। अब ये क्या कराते हैं? प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है? पहला है सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। सो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये 3 गुण जो हैं अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से हमसे कार्य कराते हैं। आपने कठपुतली वाले फोटोज या वीडियोस तो देखे होंगे कि ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और फिर वो अपनी उंगलियों से रस्सी लगाकर कठपुतलियां चला रहा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या वो कठपुतलियां वास्तव में कार्य कर रही हैं? क्या वो कठपुतलियां अपने आप में वर्क करती हैं? देखने से तो ऐसा ही लगता है कि कितने अच्छे लोग डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इनके पीछे हम भी जानते हैं कि इनके पीछे कोई एक व्यक्ति है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ये कठपुतलियां कठपुतलियां जो हैं वो किसी के इशारे पर नाच रही है। अब यही केस हमारे साथ होता है। वहां तो एक व्यक्ति होता है, दो दो तीन तीन कठपुतलियों को कंट्रोल करता है।
यहाँ हम अकेले कठपुतली हैं और हमारे पीछे 3-3 लोग हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जब सुबह उठते हैं तो बड़ा सात्विक अनुभव करते हैं, भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, किसी प्रकार का बुरा चीज हम बर्दाश्त नहीं करते। सुबह उठेंगे, कोई शराब पीकर अगर घर से बाहर सामने रोड पर जा रहा होता है तो बड़ा खराब लगता है, अरे सुबह सुबह क्या दिख। सतोगुण का काम। दोपहर होते होते व्यक्ति इतना एक्टिव हो जाता है, काम काम काम, जीना हराम। रजोगुण, आओ पियो दौड़ो भागो, यही चलता है। शाम होते होते, रात होते होते फिर तो तमोगुण उसको घेर लेता है। तब फिर रात में जो और भी जो बुरी प्रवृत्ति है, तमोगुण का आवेश उसके ऊपर चढ़ जाता है। लोग, आप कभी एक चीज नोट कीजिएगा, जो जनरल मास है वो कभी भी सुबह उठ के शराब नहीं पीती। कभी भी सुबह सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे, ये कोई टाइम नहीं होता शराब पीने का। क्योंकि इस समय पे जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने आप एक पॉजिटिविटी लाती है, सतोगुण में काम करवाती है। वही वही कह रहे हैं ना हम, प्रकृति के 3 गुण हमसे कार्य कराते हैं। तो सुबह उठने के बाद हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ गलत चीज करें। हाँ, कभी आपने देखा सुबह 5-6 बजे कोई जुआ खेलता हो, शराब पीता हो? और ये जो नाइट क्लब है, शराब की दुकानें हैं, ये सब रात में ज्यादा कमाती हैं। ये मॉर्निंग टाइम में तो इनका कोई टाइमिंग नहीं रहता। अच्छा, और मॉर्निंग टाइम में जो चीज खुलता है वो रात को 12 बजे नहीं रहता, जैसे कि मंदिर। मंदिर में आरती कभी देखा है आपने? रात को 12 बजे आरती होती है, रात को 12-1-2 बजे आरती होती है। मंदिर तो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे, इस समय पे 6-7 बजे तब आरती होती है। अच्छा भी लगता है। लोग स्नान करते हैं सुबह उठकर, फ्रेश होते हैं, सतोगुण। ये जितनी भी चीजें हैं, हम जो भी उदाहरण देख रहे हैं, हम इस श्लोक पे कुछ ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत अ, मैंने पहले बताया कि इसको अगर समझ जाएंगे तो ये कर्म का जो चैप्टर है, जो कर्म का जो फिलोसफी, ये काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रकृति के 3 गुण के चंगुल से हमको बाहर निकल के कार्य करना पड़ेगा। और बाहर कैसे निकले? आप कहेंगे सतोगुण से भी बाहर निकलना पड़ेगा। सतोगुण तो अच्छा होता है, सतोगुण में तो भगवान का भजन ही करते हैं ना। वास्तव में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही बंधन है। एक सोने की चेन हो सकती है, एक चांदी की और एक लोहे की, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो अगर आपको कोई बंधन में बांधता है, आपको कहे कि आपको लोहे के चेन से बांधूं या सोने की चेन से, बंधन तो बंधन है, हमको कौन सा वो सोना या लोहा मिलने वाला है? तो बंधन ही है ना वो तो। सो सिचुएशन चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण, एक हिसाब से तीनों एक ही बराबर। किस हिसाब से? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तीनों ही बकवास, क्योंकि तीनों हमें इसी संसार में बांध के रखने वाली। हाँ, भौतिक संसार के हिसाब से देखें तो सतोगुण तो बहुत अच्छी बात है, तमो रजोगुण ठीक ठाक और तमोगुण बकवास। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तीनों ही खराब। तो जीवात्मा को इस अहंकार के प्रभाव से तो पहले निकलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को किसी भी कर्मों का कर्ता न माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको अपने आप को डूअर नहीं मानना है कि आई एम द डूअर, मैंने किया है। जनरली यही होता है, हम कुछ अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर लोग पूछते हैं कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपने इतना अच्छा मेहनत किया, आपने आज मान लीजिए कोई एथलेटिक्स है, आपने आज ओलंपिक जीता, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? तो हम इसका श्रेय किसे देते हैं? आप कोई भी इंटरव्यू में देखें कि मैं इसका श्रेय मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगा, उसके बाद क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रैक्टिस कराया, मैं उनके कारण कर पाया। तो ये जब जब स्टेटमेंट आता है तो आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने आप को श्रेय ना दे। ये बाय डिफॉल्ट होगा, हम अपने आप को श्रेय देंगे। हम अपने आप को ही श्रेय देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी चीज कोई भी अचीवमेंट अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसमें अपने आप को ही श्रेय देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम अपने आप को वहां पे तटस्थ भाव में लेके, न्यूट्रल भाव में लेके हम कुछ चीज कहें। हमारे अंदर वो मेंटेलिटी आई जाती है कि मैंने मैंने किया, ये मैंने किया। क्यों आती है?
क्यों आती है? ये अहंकार के कारण। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। कौन? जीवात्मा। तो ये हमारा अहंकार ही है जो हमें अपने आप को डूअर बताता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं हमसे। हमारा कुछ इसमें रहता नहीं। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए और मिथ्या अहंकार से बचना चाहिए। वास्तव में अहंकार होना भी चाहिए, तो इस बात का अहंकार होना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा भगवान की नित्य सेवक है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया कि जीव का जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, हम जो आध्यात्मिक कर्तव्य की बात कहते हैं जीव का, तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वो सदैव कृष्ण का दास के रूप में रहता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर इस संसार में कोई जितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका उतना ज्यादा दबदबा होता है, उतना ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करता है कि हाँ, मैं इंडियन सर्विसेज में काम करता हूँ, मैं उसका नौकर हूँ, आईएएस ऑफिसर। देन कोई एप्पल में जॉब कर रहा है तो वो उसके लिए प्राउड फील करेगा। कोई रिलायंस में, कोई गूगल में काम कर रहा है तो वो उसके लिए प्राउड फील करेगा। बट ये सब चीज तो इस संसार में ही रहने वाला है, ये सब चीज टेम्परेरी चीजें हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात करें, तो भगवान के लिए कोई सेवा कर रहा है, भगवान का कोई सेवक है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप एटर्नली भगवान के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बिग थिंग, आप सबसे बड़ी कंपनी में सबसे बड़े जो मालिक हैं, आप उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसलिए भगवान अब कहते हैं, तीसरे अध्याय 28वां श्लोक, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हमने इंद्रिय तृप्ति के बारे में चर्चा किया है दूसरे अध्याय में। इंद्रिय तृप्ति क्या होता है और भगवान के इंद्रिय की तृप्ति के लिए कार्य करना क्या होता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भावमय कर्म अर्थात भक्ति तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानता है। दोनों में भेद होता है। सकाम कर्म अर्थात वहां पर हमें फल पाने की इच्छा है, मैं वहां पर एज ए डूअर काम कर रहा हूँ, तभी मुझे सकाम कर्म वहां पे है ना। सकाम कर्म कब होता है? एज ए डूअर, जब कोई कार्य करता है कि मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे चाहिए इसका फल। और भक्ति भाव में कर्म, जहां पर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस समझते हुए कोई भी कार्य करता है, और वो कार्य करते हुए वो परम सत्य को जानने वाला है ना, उसको अगर डिफरेंस को जो समझ गया, उसके लिए परम सत्य को जानने के रास्ते पर वो चलता है, तो वो कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाता। ना तो इंद्रियों में लगाता है, ना इंद्रिय तृप्ति कार्यों में। किसी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति कार्यों में नहीं लगता। जो भी कार्य वो करता है, वो भले उसके शरीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रसाद हो गया, जो उदाहरण हमने लिया था। शरीर के विकास के लिए, शरीर के जो इसके पोषण के लिए खाना जरूरी है। पर इस खाने को अगर हम प्रसाद रूप में कन्वर्ट करें, तो शरीर के लिए भी बेनिफिट है और आत्मा के लिए भी। और वो कर्म इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कहलाता। कितना बेनिफिट है एक साथ। तो इसी तरह से सिर्फ प्रसाद नहीं, और भी जो एक्टिविटीज है, अगर हम उनको कृष्ण भावनामृत या भक्ति भाव में रूप में अगर हम जोड़ दें, तो ना तो वहां पर इंद्रिय तृप्ति रहेगी, ना किसी प्रकार के कोई कर्म फल की आशा रह जाएगी, और इससे हमारे शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों विकास के रास्ते खुल जाएंगे। अगला श्लोक, प्रकृतैर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं।
यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। खैर, ये अभी भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो भक्तजन है, उनको क्या करना चाहिए। जो अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष अर्थात जो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, सकाम कर्मों में लगने वाले को अज्ञानी कहा गया है। ये 26वें श्लोक में भी आपने देखा, 25 एवं 26 श्लोक को आप देख सकते हैं। उसमें भगवान बताए कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। तो जो आसक्त रहकर कार्य नहीं करता वो ज्ञानी है, और जो आसक्ति में कार्य करता है, आसक्त होकर कार्य करता है, वो अज्ञानता में है। तो इसीलिए अज्ञानी पुरुष माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर पूर्ण रूप से भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। और आसक्त होने के कारण फिर इसीलिए भगवान उन ज्ञानी पुरुषों को बता रहे हैं जो कि अनासक्त होकर कार्य करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप उनको डिस्टर्ब मत करो, वो भले अभी वो कार्य कर रहे हैं, यद्यपि उनके कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, तो अभी उनमें ज्ञान का अभाव है ना, तो वो अधम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनको उनको विचलित नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक बार पहले भी चर्चा की था ना, कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं, उनको आप धीरे 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 जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान की तरफ कार्य करते हुए आप उनको आसक्ति से अनासक्ति की तरफ डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। उनको जो भी कार्य वो कर रहे हैं, सकाम कर्म में लगे हुए हैं, उनको भगवान को अपने जीवन में सेंटर में लाने के लिए कहिए। अपने जीवन के केंद्र में भगवान को अगर स्थापित करें तो धीरे 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 वो सकाम कर्म का जो उनका जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे भगवान के लिए परिवर्तित होगा। इसका एक सिंपल उदाहरण है, पति पत्नी घर में रहते हैं, विवाह हुआ, पति पत्नी घर पे हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। अब जैसे ही बच्चा आता है, नया मेंबर आया घर में, पति पत्नी दोनों बच्चे के लिए फोकस हो जाते हैं। वो अभी एक दूसरे के बारे में कम सोचते हैं, वो बच्चे के बारे में, उनका जो पूरा जीवन शैली बच्चे के लिए लग जाता है। इसी प्रकार से आप समझिए कि कृष्ण एक आपके मेंबर है, घर के नए मेंबर है। अब चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपना पूरा टेंशन उधर डालिए, पूरा अर्थात मैक्सिमम अटेंशन उधर डालिए। पूरा तो अभी संभव नहीं है, मैक्सिमम अटेंशन उधर डालें और बाकी अटेंशन इधर दें। हो सकता है परिवार के सभी लोग अटेंशन ना दें कृष्ण को, आप तो दीजिए, अपने एंड पे कीजिए। बाकी परिवारजन धीरे 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 उस नए मेंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार ऐसा टीवी सीरियल्स या मूवीज में आता है, कोई कोई ऐसा किसी परिवार में एक नए मेंबर की एंट्री होती है और उसको कोई नहीं अटेंशन देता। धीरे 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 जब वो अच्छा कार्य करने लगता है तो उसको फिर अटेंशन मिलता है। लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे भगवान को कम से कम हम अटेंशन देना चालू करें। आज 5% दें, शुरुआत करें 1%, 2%, 5%, और धीरे 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 भगवान तो हमारे शुभचिंतक ही हैं, सुहृद ही हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। किसी भी भौतिक व्यक्ति से, किसी भी भौतिक संबंध से, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उससे ज्यादा ही अच्छा काम भगवान हमारे लिए करते हैं और करेंगे भी, बचपन से करते आ रहे हैं। आज अब उदाहरण बहुत सारे आ रहे हैं सामने। आज आप देख सकते हैं पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, पर भगवान हमें ऑक्सीजन तब से सप्लाई कर रहे हैं जब हमको ऑक्सीजन का ओ भी नहीं पता था। पैदा होने के समय में अल्फाबेट किसी को पता था, और उस समय भी हमको ऑक्सीजन बराबर सप्लाई होता था। और साइंस बताता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी कुछ और होता है। अब भगवान ने हमको ऐसा सिस्टम दिया है कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं बचपन से। ये भी नहीं जानते थे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब कुछ है उसमें। हमको कुछ पता ही नहीं है, हमको तो सांस ले रहे हैं बस। भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान को अपने घर का जो मेंबर है प्रॉपरली उसको उनको एक्सेप्ट करें। और धीरे 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 फिर ये जो सकाम कर्म की जो भावना है वो अपने आप कब कृष्ण भावनामृत में हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए विचलित नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे आप गलत करते हैं, आप अज्ञानी हैं,
ये बेकार है, आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहने के बजाय उन्हें भगवान की तरफ धीरे 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 मोड़िए, या यूं कहें कि हम सभी मिलकर अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ें, क्योंकि भगवान तो अर्जुन को ही ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को जाकर ये ज्ञान दें, हम तो खुद ही भगवान से अभी नहीं जुड़े, पहले हम ही खुद भगवान से जुड़े, हम सभी जो भी कनेक्टेड इस क्लास में भी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतः ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान तीन चीज के रूप में करने के लिए कह रहे हैं। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके करना है, ये तो अभी हमने चर्चा किया। अब इसके साथ भगवान बता रहे हैं क्या क्या चीज के साथ और करना है, कर्म कैसे करना है। तीन नहीं, चार है। सबसे पहला, भगवत ज्ञान से युक्त होकर, भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। क्या है भगवान के पूर्ण ज्ञान? कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये भगवान के विषय में ज्ञान है। हम आत्मा है, शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के अंश है, और अंश का जो कर्तव्य है वो पूर्ण की सेवा करना है, अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। तो ये पहला है, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। दूसरा है लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब सकाम कर्म नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे लाभ प्राप्त होगा। कोई हानि की तो इच्छा करता नहीं, इसलिए भगवान ने लिखा नहीं, भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। तीसरा, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, अर्थात तुम स्वामी नहीं हो, स्वामी कौन है? मैं हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि आप सेवक हो, स्वामी भगवान है, स्वामी तो भगवान है, तो स्वामित्व का किसी प्रकार का दावा हमारा तो गलत होगा। तो हमारे किसी प्रकार का स्वामित्व का दावा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और चौथा, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो युद्ध के जगह आप अपने लिए कर्म लिख सकते हैं, आलस्य से रहित होकर कर्म करो। यहाँ पर हम जो भी हैं, तो हमें भगवान ये कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर अपना अपना कर्म करो। ये भगवान हमसे कह रहे हैं। आलस्य से रहित क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि बैठ के बस खाओ पियो सो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो। इससे पहले इतने श्लोक क्यों बोले भगवान ने? आलस्य से रहित होकर, अर्थात कर्म होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। अकर्मण्य अर्थात आलसी व्यक्ति, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कर्म भी जरूरी है, पर वो सकाम नहीं होना चाहिए, वो भगवान के लिए होना चाहिए, कृष्ण को केंद्र में रख के होना चाहिए, बिना आसक्ति के होना चाहिए, फिर बिना किसी स्वामित्व के दावे के। अब आसक्ति कब होती है? जब हम सोचते ये मेरा है। अब मुझे अपने परिवारजनों से आसक्ति इसीलिए होती है क्योंकि मैं सोचता हूँ ये मेरे हैं। ये मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आसक्ति खत्म। इसलिए स्वामित्व के किसी दावे के बिना और लाभ की आकांक्षा से रहती है। तो हमने चर्चा किया कि बिना किसी कर्मफल के और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान का सेवक हूं। द कैशियर, अब यहाँ पे एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी बता रहे, द कैशियर में काउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर हिज एम्प्लॉयर, बट he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. अच्छा, कितना सुंदर उदाहरण है। बैंक में कैशियर आप सभी ने देखे, कैशियर दिन भर नोट गिनता है, लेकिन वो नोट उसके होते हैं, वो किसी और के लिए गिनता है इसी प्रकार से। और वो अपना क्लेम भी नहीं करता कि मैंने इतना नोट गिना है, ये तो मेरा होना चाहिए। उसकी सैलरी अलग होती है, उसको कभी घर में बैठ के गिनता होगा, पर जो उसका काम है नोट गिनना, वो किसी और के लिए रहता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको भी ये समझना है कि मैं यहाँ पे एज ए सेवक हूँ भगवान का, और उनके बिहाफ में मुझे कार्य करने के लिए दिया गया है, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ बस।
Everything belongs to him. ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो पिछले श्लोक में जब भगवान बताए कि आप ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, उसमें उन्होंने बताया कि सकाम कर्म से मुक्त होकर कार्य करो। तो अब भगवान नेचुरली सोच रहे हैं कि अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन तो आएगा कि सकाम कर्म के फल, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो। तो पहले प्रश्न पूछने से पहले ही यहाँ पर भगवान ने उत्तर दे दिया कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं। अपना कर्तव्य अर्थात शरीर का कर्तव्य क्या है हमने चर्चा किया, और आत्मा का कर्तव्य क्या है वो भी चर्चा किया। तो अपना कर्तव्य करना है, किसी और का नहीं करना है, किसी और का कर्तव्य नहीं करना है। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे टीचर का काम नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा ना। उसी प्रकार से मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा सेवक है भगवान का, तो सेवक के रूप में रहे तो अच्छा है, स्वामी बन जाएगा तो गड़बड़ है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर, ईर्ष्या क्यों होती है, मैं स्वामी बन जाऊंगा, सामने वाला भी यही सोचता है, वो स्वामी अपने तरफ से बन जाएगा, तीसरा व्यक्ति वो भी अपने आप को स्वामी मानेगा, तो हम सभी एक दूसरे में टकराएंगे ही। वो भी अपने आप को डूअर मानता है, मैं भी मानता हूँ, ये भी मानता है, हम तीनों अपना अपना अचीवमेंट लेने के लिए एक दूसरे में टकराहट होती है, ईर्ष्या होगी। और ईर्ष्या तो हमको भगवान से भी है, तभी तो हम भी भगवान बनना चाहते हैं। हम सब कुछ जो हासिल करने की जो भावना है वो क्या है, हमको भी भगवान बनना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे आदेशों को पालन करके अपना कर्तव्य करते रहते हुए और ईर्ष्या रहित होकर जो इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, फेथफुल होकर ये जो उपदेश है इसको पालन करना है। कौन सा उपदेश, जो भी भगवान बता रहे हैं यही उपदेश, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं इसको पालन करने से, क्योंकि आप जब पालन करेंगे तो भगवान सीधा सीधा बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म करो, खाना मत खाओ, प्रसाद पाओ। हाँ, जो उदाहरण है वही बार बार उपयोग करें, तो बहुत आसानी से हम धीरे धीरे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, no other way, no other way. हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में ये लिखा है कि कलयुग जो है बड़ा कलह का युग है। कली कलह सिमिलर लगता है ना, कलह का युग है। यहाँ पर बार बार झगड़ा होगा, धोखा पाखंड ये चलता रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अनुवाद यहाँ पर बताया गया है ये एक श्लोक का है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो हरि का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। केवलम, केवलम मतलब ओनली, एकमात्र, कोई दूसरा और रास्ता नहीं। जो क्या करता है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कली का नाश करता है, नाश करता है, नाश करता है, और उसके अलावा और कोई गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। तो कलयुग में इस प्रकार की चीजें होती रहेगी, लोगों में ईर्ष्या होगी, लोग भगवान का उपदेश नहीं मानेंगे, लोग अपने आप को कर्ता मानेंगे, लोग अपना कर्तव्य नहीं किसी और का कर्म करेंगे, अपना कर्म छोड़ के दूसरे का कर्म करेंगे। इस प्रकार का चलता रहेगा। तो इसीलिए हमको भगवान का हरि का नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हम इस संसार के जो कलयुग में जो जो कलमश है इसको हम नाश कर सकते हैं। और ये बहुत
अच्छा यही एकमात्र तरीका है। आप अभी कहेंगे कि आप तो हमको प्रसाद पाओ, कृष्ण भावनामृत कर्म करो, ये सब बता रहे थे, अभी हरि नाम कहाँ से आ गया? वास्तव में जो हरि नाम है, यही शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि हमारे शरीर में पांच पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन वो अंदर लेती हैं शरीर के लिए, वो इनटेक का काम करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिय है वो है जीभ। क्योंकि जीभ के दो काम है, एक तो बोलना और दूसरा स्वाद चखना। अब ये जब स्वाद चखती है, उससे पहले ये इसका एक काम है बोलने का। तो हरि का नाम अगर हम लेंगे, भगवान का हरि नाम अगर हम स्वाद चखेंगे जीवा से, तो जीवा से फिर ये जाके हृदय को पवित्र करता है और धीरे धीरे हमारी बाकी इंद्रियां भी शुद्ध होने लगती है। इसलिए भगवान का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, सब कुछ जितना ज्यादा हमारे अंदर जाएगा उतना ज्यादा हमारा बॉडी स्पिरिचुअलाइज होगा। और हरि नाम लेने के लिए आपको कोई अलग से टाइम भी नहीं देना है। आप जहाँ भी चलते फिरते कोई म्यूजिक सुनते हैं, उसके बजाय हरि नाम सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनिए। कुछ हम यहाँ वहाँ की अनर्गल वार्तालाप करते हैं, प्रजल्प करते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं, उससे अच्छा हम भगवान का नाम लें, भगवान की कथा के बारे में चर्चा करें। ये तो अगला श्लोक है। ये त्वे तभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है ये पिक्चर के साथ। खुद पेड़ की डाली पर बैठ के डाल काट रहे हैं, हम खुद अपनी जड़ें काट रहे हैं, खुद अपने लिए कब्र बना रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, ईर्ष्यावश इन उपदेशों का पालन नहीं करते। भगवान कृष्ण ने हमारे भलाई के लिए ये सब उपदेश दिए हैं, और अगर हम इसको ईर्ष्यावश पालन नहीं, ईर्ष्या क्यों आती है हमने फिर यहाँ पे चर्चा किया। 27वें श्लोक में बताया गया अहंकार के कारण हम अपने आप में कर्ता मानते हैं। वही ईर्ष्या यहाँ पर आती है कि हम भगवान को चुनौती देने लगते हैं। ईर्ष्या के कारण हम भगवान की आदेशों का पालन नहीं करते। अरे हमको क्यों सेवक बनना है, नौकर थोड़ी बनना है हमें, जबकि संसार में सबको नौकरी ही करनी है, सबको सेवक बनना है। लेकिन भगवान का सेवक कोई नहीं बनना चाहता। भगवान के सेवक नहीं बनने चाहने के कारण हम उनको पालन नहीं करते हैं, और इसीलिए सभी ज्ञान से रहित समझना चाहिए। दिग्भ्रमित मतलब डाइवर्टेड, डिल्यूजन, हाँ। और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, वो सिर्फ सिद्धि के प्रयास करते हैं, हमको हवा में उड़ना है, पानी में चलना है, विशेष प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान को नहीं पालन करेंगे। भगवत गीता में भक्ति बताया गया, वो छोड़ के बाकी सिद्धि, एक हाथ उठा के रहेंगे 25 साल तक, या हम मौन रहेंगे 20 सालों तक, या फिर हम स्नान नहीं करेंगे 50-50 सालों तक। इस प्रकार से कुछ होते हैं जो तमोगुणी रूप से सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। क्या फायदा जब भगवान की भक्ति की नहीं, संसार से पार गए नहीं, तो फायदा क्या? अगले जन्म में तो फिर इस संसार में आएंगे, फिर ए फॉर एप्पल और आई फिर से सीखेंगे, क्या फायदा? सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान पूछ रहे हैं अभी, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अब भगवान उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो व्यर्थ में ही अपनी इंद्रियों को दमन, व्यर्थ में ही अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं और किसी प्रकार का कर्म नहीं करते। अब यहाँ पर भगवान ने पहले तो कैसा कर्म करना चाहिए बता दिया, पर अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्म नहीं करने के नाम पर भी अलग अलग प्रकार का स्वांग भरते हैं और समाज में ढोंगी साधु के रूप में रहते हैं। ढोंगी साधु या और भी प्रकार से अकर्मण्य लोग,
आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग हट्टे कट्टे होते हैं पर भीख मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। उनको कुछ नहीं, उनको काम कुछ नहीं करना है। अब भगवान ऐसे अकर्मण्य लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों का दमन करने का। तो ध्यान से समझिए किन लोगों के बारे में। जो ज्ञानी पुरुष होता है, अर्थात ज्ञानी पुरुष कौन, हमने क्या बात की, ज्ञानी पुरुष कौन, जो सकाम, जो अनासक्त होकर कार्य करता है, वो पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये प्रकृति के 3 गुण में वो जिस गुण में ज्यादा उसकी जो रुचि है, उसका उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार वो ज्ञानी पुरुष कार्य करता है। उसको उसको समझ है सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है, फिर भी वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि संसार में रहना है तो प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं कि कुछ भी करे, फिर तो वो कपड़े भी नहीं पहनेगा, खाना पीना भी नहीं करेगा। ऐसा अगर वो इस स्तर में, आत्मा के स्तर में कार्य करना है, फिर तो शरीर की देखभाल ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो शरीर की देखभाल भी करेंगे, प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। प्रकृति हमें जिस रूप में कार्य कराती है, हमारा जो वास्तव में स्वभाव है, हमको उस स्वभाव के विपरीत नहीं जाना है। यही बात कर रहे हैं भगवान की, अपना कर्म करो, दूसरे का नहीं। जैसे मेरी प्रकृति जैसी है, मेरा स्वभाव जैसा है, मुझे उस रूप में कार्य करना चाहिए और उस कार्य को मुझे भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे अर्जुन क्षत्रिय है और वो बोल रहा है कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान इस बात को लताड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना, और इसको भगवान की सेवा में, वहां तो खुद भगवान है, बोले इसको कैसे कृष्ण भावनामृत रूप से करें। तो अर्जुन के लिए बड़ा सिंपल है, भगवान बोले करो तो करना। हमारे लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, किसी भी स्वभाव में है हम, हमको प्रॉपर गाइडेंस के साथ भक्तों से संपर्क करते हुए हम अपने जो कार्यों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, ऐसे करते हुए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, अपनी चेतना को उठाना चाहिए। तो सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कोई दमन करे क्या फायदा। इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों को फोर्सफुली रोक के नहीं रखना है। जो इंद्रियां हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं तो उनको भगवान की दिशा में मोड़ दीजिए, है ना। दिशा मोड़ने में आसान है, जैसे पानी का बहाव आ रहा है, बहुत तेज बहाव है, वो गलत दिशा में जाए, उससे पहले आप एक कुछ ऐसा बैरियर बना दें कि वो सही दिशा में चले जाए। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति वहां पर बीच में बांध बना दे, बीच में एक दीवार खड़ी कर दे, और वो दीवार उसको रोक रही है पानी को, तो कब तक रोक सकती है। एक टाइम आएगा जब पानी उसको तोड़ते हुए सभी तरफ बिखरते हुए निकलेगी, तब तो पहले से भी ज्यादा खराब होगा। कम से कम वो तो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, है ना, थोड़ा बहुत नुकसान करता है, यहाँ तो अभी पूरा प्रचंड सभी तरफ बर्बाद करेगा। तो आप जो गलत दिशा में जो इंद्रियां जा रही हैं उसको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये नहीं कि स्टॉप लगा दिया, स्टॉप नहीं लगाना है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना है। मैं बचपन में, मुझे याद है, सब 5वीं में मैंने पिताजी ने एक निबंध लिख के दिया था। उस निबंध में उन्होंने बताया था कि युवा शब्द को उन्होंने वायु से कंपेयर किया था। उन्होंने बताया था कि युवा का उल्टा होता है वायु। अगर वायु सही दिशा में चले, सही रूप में चले, तो लोगों को बहुत आनंद देता है, कितना अच्छा हवा चल रहा है। वही वायु अगर उसकी स्पीड अनकंट्रोल हो जाए, दिशा अनकंट्रोल हो जाए, तो उसको आंधी कहते हैं। उसी प्रकार से युवा अगर सही डायरेक्शन में चले तो वो बेनिफिट लाता है सोसाइटी में, समाज में। अगर वो अनकंट्रोल स्पीड, अनकंट्रोल उसका डायरेक्शन हो जाए, कहीं भी जाए, बर्बादी हो, तो वो देश सबसे ज्यादा खराब होगा। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी इसी प्रकार से हैं। अगर उसको सही डायरेक्शन दिया जाए, भगवान की तरफ मोड़ा जाए, तो हमारा बहुत आसानी से इस संसार से मुक्ति हो जाएगा।
लेकिन अगर इंद्रियां दूसरे डायरेक्शन में भागे, सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जाए, स्व तृप्ति के लिए, तब फिर क्या होगा? फंस गए संसार, निकलना मुश्किल। This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. भगवान ये भी कहते हैं, दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि ये जो दैवी प्रकृति है, दैवी ये शाम गुणमयी, ये जो माया है, ये जो दैवी प्रकृति है, ये भी मेरी ही एनर्जी है। और मेरी एनर्जी को मेरे पास आओगे तभी बचोगे। दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत कठिन है, असंभव। माया को पार करना असंभव। लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो संभव कैसे नहीं होगा? वो तो भगवान की एनर्जी है, भगवान उस भक्त के लिए उस एनर्जी को खींच लेंगे। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि वैसे तो ये जो भव सागर है ये अथाह सागर है। जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता उनके लिए अथाह सागर है, इसको पार करना असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, एकदम कठिन। लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसके लिए ये जो अथाह भव सागर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो वैसा ही हो जाता है जैसे एक छोटा सा बछड़ा का, छोटे से बछड़े के पांव से जमीन जब धंस जाती है तो छोटा सा निशान बनता है, उसके खुर से छोटा निशान बनता है। तो उस निशान में जितना पानी आएगा, उस छेद में छोटा सा छेद होगा, उस छेद में जितना पानी आएगा तो उतना बड़ा हमारे लिए हो जाता है। तो क्या अब उसके हमको तैरना पड़ेगा? हमारा तो एक पाँव भी सफिशिएंट है उसके ऊपर से पार होने के लिए। तो ये आसान हो जाता है, कैन, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट, बहुत आसानी से पार करते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न तयोर्न वशमागच्छेत् तौ तौ हयस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय, इंद्रिय और उसके विषय अर्थात हमने ये तो चर्चा किया था, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब ये 5 इंद्रियों से 5 विषय हैं। आंख से दृश्य, नाक से गंध, फिर कान से शब्द, जीभ से रस, है ना, स्वाद जो आता है, और त्वचा से स्पर्श। तो ये इंद्रियों से इनके विषय संबंधित हैं। तो जब इंद्रियां और उसके विषय आपस में मिलते हैं तो उनको, उनसे संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। राग द्वेष कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको कुछ अच्छा चीज दिख रहा है पर आपको नहीं मिले तो हमें क्रोध आ जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और वो मिल जाए तो उससे अटैचमेंट होने लगता है, धीरे धीरे उसको राग कहते हैं। तो इन दोनों को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं हो, राग और द्वेष से वशीभूत ना हो, क्योंकि ये टेम्पररी है। अब जीव को अच्छा खाने की इच्छा है, उसे सामने मैगी मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, जो भी हो, आज के समय में पिज्जा पास्ता मिल गया, अगर वो उसको खाने की बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है, तो वहां पर अगर उसे नहीं मिले वो चीज तो द्वेष हो, और मिल जाए तो राग हो। तो ये दोनों चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज भौतिक आसक्ति बढ़ाएगी, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, भक्ति में प्रोग्रेस करने नहीं देंगे। So attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kinds of sensory activities. जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाते हैं। Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life.
किसी भी अवस्था में जीवन की कृष्ण भावनामृत से भागना नहीं चाहिए, अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। कई बार हमने कई बार देखा है ऐसा उदाहरण भी, कि जब बूढ़े कहते हैं अपने बच्चों से या छोटे जो यंग होते हैं उनसे कहते हैं कि अभी उम्र कहाँ हुई है, अभी उम्र नहीं हुई है तुम्हारी भक्ति उक्ति करने की, बुढ़ापे में कर। तो भाई पहला चीज तो हमने बुढ़ापा देखा नहीं। दूसरा चीज, क्या पता आज हमने भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ा तो भविष्य में जोड़ पाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल होगी या नहीं। और एक दूसरे प्रकार का उदाहरण देखा है कि कुछ लोग भक्ति में आ तो जाते हैं शुरुआत में, कुछ समय बाद फिर चले जाते हैं, 2-4 साल 5 साल रहने के बाद फिर चले जाते हैं। क्यों? उनको थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी करना है, उनको थोड़ा संसार में सुख दुख, अभी मजा क्या बोलूं, संसार में जाएंगे तो वहां दुख ही झेलेंगे, तो थोड़ा वो भी सहना है। तो भगवान की भक्ति करते हुए आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर भक्ति जब छोड़ देंगे तब फिर आप मूर्ख हैं। इतना सब कुछ सीखा, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ा, हमने इतना कुछ जाना कि क्या राग द्वेष है, क्या अहंकार है, क्या सकाम कर्म है, क्या कृष्ण भावनामृत कर्म, और फिर भी हमने भक्ति छोड़ दिया। बड़े मूर्ख हैं भाई। अंतिम श्लोक आज का, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इतना अच्छा श्लोक है, इस श्लोक का आप अर्थ समझिए। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। मतलब अपना जो कर्म है उसको आप खराब तरीके से भी करो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के कर्म को अच्छे से कर दिए तो भी गड़बड़ है। पर धर्मो भयावह, भयावह। स्वीय स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अच्छा, इससे मुझे एक उदाहरण याद आया कि हम जब जो क्रांतिकारी थे, जब अंग्रेजों के साथ युद्ध होता था, जब अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके साथ फाइटिंग कर रहे थे, तो वो कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत फेमस डायलॉग है। तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्या मतलब है इसका? सर झुकाना अर्थात उनकी दास्ता को स्वीकार करना, उनका रहन सहन स्वीकार करना, पराये कर्मों में प्रवृत्त होना। एक हिसाब से ये वैसा है, दूसरे के कर्म में प्रवृत्त होना और अपने कर्मों को करते हुए मरना ज्यादा अच्छा है। तो भगवान यहाँ पर किस रूप में कह रहे हैं कि क्षत्रिय होकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करो, ज्यादा अच्छा है, बजाय कि ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगो। भगवान यहाँ पर तो कितनी विद्वत्ता पूर्वक बात करते हुए अर्जुन को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक व्यक्ति जो जिसने शास्त्र के अनुरूप लॉजिक दिया है, शास्त्र के अनुरूप तर्क दिए हैं, उसको भगवान इतना सुंदर तरीके से धो रहे हैं। आप यही कह सकते हैं कि अर्जुन के सारे तर्कों को भगवान ऐसे उड़ा रहे हैं और कितने अच्छे से बात करते हुए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ भी स्टेटमेंट आ जा रहा है, कितना सिस्टमेटिक भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं। अब भगवान का प्रेजेंटेशन, इसमें तो कोई खोट हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि अपना दोषपूर्ण ढंग से भी तुम जो कार्य कर रहे हो ना, उस कार्य को दोषपूर्ण ढंग से भी करो तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे का कर्म करोगे कितना भी अच्छा करो वो गड़बड़ है। क्योंकि दूसरे का कर्म अर्थात वो फिर हमारा कर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, तो हम तो वो नहीं करेंगे ना अच्छे से। अच्छे से अर्थात हम कितना भी अच्छे से करने का प्रयास भी करें तो वो एक इमिटेशन नहीं होगा, वो एक नौटंकी होगी। वास्तव में करना तो हमको अपना कर्म चाहिए, हम अपना कर्म छोड़ के दूसरा कर्म करेंगे, फायदा क्या? एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने के बजाय कितना अच्छा टीचर का रोल कर ले, क्या मतलब है? इसके बजाय वो बेकार स्टूडेंट ही बन जाए अच्छा टीचर बनने के बजाय, क्योंकि उसका धर्म उसका कर्म तो स्टूडेंट का है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में और अन्य और भी जो आपकी जो कर्तव्य हैं, जो कर्म है, अगर हम इन कर्मों का त्याग करते हैं, बेसिकली भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों का त्याग मत करो। ये जो स्टेटमेंट है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म का त्याग मत करो दूसरे के कर्म करने के लिए।
और उस समय पर क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम था, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी कार्य करते थे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव नहीं है ऐसा, तुम्हारा स्वभाव युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करनी है, धर्म के लिए युद्ध करो। तो दूसरे का कार्य मत करो, दूसरे का कर्म मत करो, इमिटेट मत करो। वो तो बंदर काम करता है ऐसा, नकल उतारना तो बंदर का कार्य है। इसीलिए स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि इसको हम समझेंगे उसके बाद। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अचानक से हृदय शुद्ध नहीं होता, धीरे धीरे साफ होता है। However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. तो हृदय शुद्धिकरण जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस में होता है, तुरंत नहीं होता। लेकिन अगर कोई प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाए, और प्रकृति के 3 गुणों को कैसे पार करेंगे? अगर हम कृष्ण भावनामृत जो स्तर है उस पर स्थित हो जाए, तो उस रूप में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. कुछ भी कर सकता है वो। तो कुछ भी का अर्थ यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि नॉनवेज भी खाएगा, शराब भी पिएगा, तो कोई भी कार्य कर सकता है। वहां पर लिखे अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक सही भगवान के प्रतिनिधि जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनके आदेश अनुसार कोई भी कार्य वो कर सकता है। अब प्रामाणिक गुरु तो उसको नहीं कहेंगे नॉनवेज खाओ, शराब पियो, वेश्यावृत्ति करो। प्रामाणिक गुरु तो उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो अपना जो कर्म है, हम कैसा भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाते हुए वो करना चाहिए, बजाय कि किसी और का कर्म करने के। तो मनुष्य जीवन में अभी फिलहाल आत्मा का जो कर्म है वो भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की सेवा छोड़कर किसी और प्रकार के कर्म को भले बेहतर ढंग से भी निभाने का प्रयास कर भी ले, फिर भी वो जस्ट एक इमिटेशन होगा, क्योंकि हमारी पहचान जो है उसके अनुसार हमारे कुछ कर्म है, कर्तव्य हैं। अगर हम वही छोड़ दें तो फिर हम अपनी पहचान के साथ ही धोखा कर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे का कर्म करना बड़ा भयानक है। अपनी अपनी स्थिति के लिए हमको समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। इस विषय में हमें सलाह लेनी चाहिए सीनियर से, जो भक्त हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, और फिर हमें कोई कार्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज विशेष रूप से अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया के दिन आज से वैष्णव कल्चर में, यहाँ पर सभ्यता में हम चंदन यात्रा करते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। और आज भगवान के विग्रह में चंदन लगाते हैं। भगवान, अभी गर्मी बहुत है, चंदन लगाने से भगवान को ठंडक मिलती है। तभी ये कुछ दिन तक की चंदन यात्रा चलेगा, भगवान का विशेष ड्रेसिंग होगा। और आज अक्षय तृतीया वैसे भी बहुत सारे कारणों में स्पेशल होता है, तो उसके रीजंस खैर आप लोग सुने होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके आया होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आया अभी, अगर कर्ता का भाव गलत है या मैं करता नहीं हूँ तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? सब प्रश्न है। अगर मैं करता ही नहीं हूँ, भगवान की भक्ति कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे कि कर्ता का भाव होना नहीं होना, ये इसके लिए कर रहे थे कि हम कोई भी कर्म को सकाम कर्म के रूप में देखते हैं, उस कर्म का फल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए वहां पर कर्ता भाव आता है। कर्ता भाव होता है इसीलिए हम कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अब कर्ता भाव का जो सिद्धांत है वो ये है कि मेरे कारण चीज हो रही है, या मैं इस संसार में कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर रहा हूँ। पर जो भक्ति है वो कर्म और विकर्म के बीच की अवस्था है। यहाँ पर ना तो आप कर्म कर रहे हैं, ना ही आप कर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
कर्म कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अवस्था नहीं। कर्म करना, इसमें दो टाइप आता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, और कर्म नहीं करना ये भी एक अकर्मण्यता है, ये गलत है। अब भक्ति जो है वो इन दोनों से परे है। जैसे कि हम तीन गुणों की बात किए, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों से परे होकर भक्ति करना, इसीलिए वहां पर कर्ता भाव का सिद्धांत ही नहीं। भक्ति तो आत्मा का कर्म है, आत्मा को करना है, और आत्मा सदैव अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में उसे ये कार्य करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति कभी भी आप कर्ता भाव से नहीं कर सकते। कर्ता भाव अर्थात क्या होता है कि वो कर्म के फल के लिए पहले से आसक्त रहता है। हम यहाँ पर कर्म के फल से आसक्त होकर भक्ति नहीं करते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अरे भक्ति करने से न पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा, तो फिर आपको किसी प्रकार का ये कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी क्यों? और जब आप ऐसा ही कर्ता भाव रखते हैं तो फिर भगवान के लिए आप कोई भक्ति कर नहीं रहे हैं। कर्ता भाव होना भक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार की उन्नति के लिए बहुत हानि है, बहुत बड़ी हानि, उसमें बाधक है। हमको भगवान की सेवा बिना किसी इच्छा, बिना किसी फल के करनी चाहिए कि भगवान मुझे ये देंगे वो देंगे, ये सोच के नहीं करना चाहिए। हम भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान से प्रेम है। मैंने क्या कहा, आपके घर में जब कोई मेंबर आता है तो आप उस मेंबर के लिए जब कुछ करते हैं तो क्या आप कर्ता भाव से करते हैं? आपके घर में कोई मेंबर आता है, नया मेंबर आया, छोटा बच्चा आया, जन्म हुआ, अब उस छोटे बच्चे के लिए आप जो भी करते हैं उसमें कर्ता भाव आता है, देख मैं ये कर रहा हूँ, देख मैं ये कर रहा हूँ। क्या हम उस बच्चे पे कभी एहसान जताते हैं? भौतिक संसार है तो जता भी देते हैं बड़े होने के बाद, पता है बचपन में मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। लेकिन जो भगवान की जो स्थिति है, भगवान और जो भक्ति की जो स्थिति है, भक्ति का जो स्तर है, और भगवान विशेष रूप से भगवान के लिए, तब हमें वहां पर कब कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम रखेंगे तो फिर वो भक्ति नहीं होगा। Okay. सारे भगवान को सारे भगवान तो गृहस्थ थे, तो हमें घर या भौतिक जगत क्यों त्यागना चाहिए? तो मैंने कहा आपको घर या भौतिक जगत त्यागने, भौतिक संसार त्यागने की बात तो है ही। भगवान गृहस्थी थे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इस संसार से आसक्त थे। भगवान तो इस संसार में आते हैं ताकि लोगों को, भक्तों को, जो भी जीव हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। और भगवान यहाँ आते ही हैं ताकि वो आध्यात्मिक जगत का ट्रेलर दिखा सकें। पिक्चर तो भी बाकी है, पिक्चर तो आध्यात्मिक जगत में देखना है, तो अगर पिक्चर देखना है तो उधर आना पड़ेगा। जैसे कई बार हमको वेब सीरीज देखना है, पिक्चर देखना है, तो अमेजन प्राइम का मेंबरशिप लेना है, या फिर किसी और चीज का मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लेना है, तब जाके आप मूवी देख सकते हैं। उसी तरह से अभी आपको अगर फुल पिक्चर देखना है, फुल, अभी तो छोटा सा ट्रेलर ही देखा हमने कि भगवान वृंदावन में आए, उन्होंने उसको ऐसा मारा, फिर ये किया, फिर ऐसा हुआ, फिर भगवान ने रासलीला की, तो ये भगवान तो अभी ट्रेलर दिखा गए, अभी तो मेन पिक्चर ऊपर देखना है आध्यात्मिक जगत में। तो जिस जिसका मेंबरशिप लग जाएगा, जिस जिसका टिकट कट जाएगा, वो जाएंगे। तो भगवान, घर त्यागने की बात वो भी मैंने नहीं कही। हम तो यही शुरुआत से कह रहे हैं कि चाहे आप घर में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारा जो कर्म है, नियत कर्म है, उसको भगवान की तरफ मोड़ के करना चाहिए। त्यागना क्या है? आसक्ति को त्यागना है, अहंकार को त्यागना है, कर्ता भाव को त्यागना है, और ये सब त्यागते हुए स्वामित्व के भाव को त्यागना है, लाभ की आकांक्षा को त्यागना है, आलस्य को त्यागना है। वो जो श्लोक है ना जिसमें चार चीज बताई गई, तो ये सारी चीजों को त्यागना है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाना है। इनको जब हम त्यागेंगे तो संसार से धीरे धीरे वैसे भी आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तब वैसी ही बात है कि भगवान के पास पहुंचने और यहाँ रहने दोनों एक ही बात है। क्योंकि जब आसक्ति संसार से नहीं है तो आसक्ति किससे है? भगवान से। तो चाहे हम यहाँ रहें, चाहे भगवान के पास रहें, बात एक ही। जैसे एक जो प्रेमी है, प्रेमी को जंगल में डाल दो, सॉरी, प्रेमी को जेल में डाल दो, घर में रखो, हॉस्पिटल में रखो, उसको चिंता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो सदैव अपने प्रेमी के बारे में सोचता रहेगा, प्रेमिका के बारे में सोचता रहेगा। उसी प्रकार से जो भक्त है उसको कहीं भी रखो,
कि संसार में रखो, नरक में रखो, भगवान के धाम ले जाओ, उसको और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं। सदैव कर्म भगवान के प्रति ओरिएंटेड होते हैं, और यही तो करना है लाइफ में। लक्ष्य क्या है, गोल गोल क्या है जीवन का? जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान को ही पाना है। और सारे भगवान गृहस्थी में थे, ठीक है, सारे भगवान गृहस्थी में थे, लेकिन कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। और भगवान गृहस्थ में थे, लेकिन शिक्षा क्या देते हैं? भगवान के जो भक्त हैं वो तो फिर, अगर आप ऐसा ही कहेंगे तो हनुमान जी कब हम भगवान को विवाह करते हुए देखें? लेकिन जो भक्त हैं, हमने तो कई सारे भक्तों को देखा है, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं, मुझे भी पर्सनली एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, जितने भी भगवान हैं सब तो विवाहित हैं, आपको क्या ऐसा है कि ब्रह्मचारी बनते हैं, आप विवाह नहीं करते हैं? ये कौन सिखाया आप लोग? उन्होंने कहा भगवान शादी करते हैं, ठीक है, भक्त, कई भक्त भी हैं जिन लोग ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किए। अब बताइए नारद मुनि ने कब किया? नारद मुनि ब्रह्मचारी थे, चार चतुर्थ कुमार ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसे तो ब्रह्मचारी भी बहुत है। तो बात ये नहीं है कि विवाहित होना चाहिए या ब्रह्मचारी होना चाहिए, बात ये भक्ति करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होकर भक्ति नहीं कर रहा है, फायदा क्या? और जो गृहस्थ में होकर भक्ति कर रहा है वो अच्छी बात है, पर भक्ति होना चाहिए मुख्य रूप से, और ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में है और भक्ति भी काम चोरी वाली चल रही है। तो भक्ति भी सीरियसली होनी चाहिए। अब ये जो जीवन भगवान ने दिया है तो भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान ने सुधारने के लिए हमें मनुष्य जीवन दिया है। इस मनुष्य जीवन में हम भगवान को प्राप्त करें, ये भगवान भी चाहते हैं कि हम खुद से सीख जाएं। नहीं तो भगवान डंडा लगा के सिखाएंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान जबरदस्ती करते नहीं हमारे साथ। भगवान हमको ट्रेलर दिखाए, भगवान हमको एडवर्टीजमेंट किए, आध्यात्मिक जगत आओ, वहां देखना पूरा। अब हम हमें क्या है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भगवान चाहे तो डंडा लगा सकते हैं, लेकिन भगवान इसे जबरदस्ती करते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में ये मौका दे रहे हैं भगवान कि आओ आओ मेरे धाम आओ। हमें कि सुनने वाले हैं। In last shloka, how can we understand that if after our student life, what is our dharma to do? Now we are student, but later are our kartavya. How can we? But later we are our kartavya. How can we understand? ये प्रश्न ही क्लियर नहीं है, आप पूछ लीजिए ना। छात्र जीवन के बाद हमारा क्या धर्म होना चाहिए, प्रश्न बेसिकली ऐसा है। तो छात्र धर्म के बाद किसका क्या धर्म होना चाहिए, ये सबका इंडिविजुअली अलग अलग होता है। विशेष रूप से छात्र जीवन के बाद जनरली लोग जॉब ढूंढते हैं कि अभी मुझे जॉब करना चाहिए। कुछ लोग और आगे भी पढ़ाई करते हैं। तो खैर छात्र जीवन खत्म हो गया, मान लीजिए सब पढ़ाई हो गई, तो अभी या तो कोई जॉब ढूंढेगा या कोई विवाह करेगा। तो सबके अपने अपने प्रकार के धर्म हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। विशेष रूप से कह लें कि अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म होते हैं। अब किसी का स्वभाव है, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम अकेले जीना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ होते हैं बिजनेस करने का उनका स्वभाव होता है, चाहे कितना भी इंजीनियरिंग करे तो वो बिजनेस करेगा उसका अपना स्वभाव के अनुसार। किसी की इच्छा होती है मैं कुछ और करूं, नहीं मुझे सिंगर बनना है, कॉलेज पढ़ने के बाद उसको सिंगर बनना है, ठीक है, तो वो सिंगर बने, उनका कर्म ही है। अब हमने क्या चर्चा किया, आप कुछ भी करो उसको भगवान के लिए करो।
जो भी चीज हो वो भगवान के लिए हो। अब मेरी जो इच्छा थी, मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं भगवान की भक्ति में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, और मुझे इसमें अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसमें मैं आया। तो ये मेरा मेरा कर्म था, मेरा स्वभाव इसमें था। इस स्वभाव को मैंने भगवान से जोड़ा। तो अपने अपने जो स्वभाव है उसको भगवान से हमको जोड़ना चाहिए, और पर्टिकुलरली अपने अपने लिए क्या होना चाहिए ये हमको इंडिविजुअली डिवोटीज के साथ डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो मन तो हमें कहीं और ही ले जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए, अगर हमें कोई ऐसे भक्त मिले तो हम उनके साथ बैठकर चर्चा करें कि हमारा धर्म, हमारा कर्म क्या होना चाहिए, और मेरा ये स्वभाव है, मैं इसको भगवान की सेवा में कैसे एंगेज करूं। हो सकता है स्वभाव भी गलत हो, या स्वभाव भी कई बार हमने पहचाना ना हो। कई बार स्वभाव को हम भगवान की सेवा में लगा भी नहीं सकते। एक स्वभाव ऐसा है जिसको हम भगवान की सेवा में कभी नहीं लगा सकते। वो कौन सा स्वभाव है? वो ईर्ष्या का स्वभाव है। जिसके मन में ईर्ष्या भाव है वो कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जो 6 अनर्थ है ना, आप लोगों ने सुना होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर अर्थात दूसरों की निंदा या ईर्ष्या। तो इन 6 में से बाकी 5 जो दोष हैं, 5 अनर्थ हैं, काम को, क्रोध, लोभ, मोह अर्थात आसक्ति, मद अर्थात अहंकार, ये पांचों को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या है ये नहीं लगा सकते। तो हमारा स्वभाव ईर्ष्या वाला कैटेगरी में तो नहीं आता कि मुझे भी भगवान जैसा बनना है। कुछ ऐसी टाइप की अगर कुछ इच्छा है आपके मन में तो भगवान की सेवा में लगना मुश्किल है। मुझे भी भगवान जैसा कुछ ये पाना है, उनके जैसा फेमस होना है, उनके जैसा ये होना है, वो होना है। एक्चुअली आप भगवान के जैसा अगर बनना चाहते हैं तो बेस्ट है कि भक्त बनो। भक्त के पास भगवान होते हैं, को क्या चाहिए? भक्त तो फेमस भी है सबसे ज्यादा। भक्त के पास सबसे ज्यादा शक्ति है क्योंकि भगवान है। भक्त के पास सबसे ज्यादा हेल्थ वेल्थ है क्योंकि उसके पास भगवान है। भक्त के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि उसके पास भगवान है। तो भक्त के पास सारी सिद्धियां हैं। चलो प्रभुपाद जी के पास सभी सिद्धियां थी, लेकिन भक्त दिखावा नहीं करता, कभी दिखाते नहीं कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। पर जो शुद्ध भक्त होता है उसमें सारी सिद्धियां होती हैं। वो सिद्धियां उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़ी रहती कि हमको भी कभी मौका दीजिए। भक्त को कभी बहादुर वो कभी सोचता नहीं है, वो सदैव भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। तो बेस्ट इज, इफ यू वांट टू बिकम गॉड, वैसे तो कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो जितना बेनिफिट भगवान बनने में है वो संभव नहीं है। फिर भी जितना बेनिफिट भगवान बनने में है उससे ज्यादा बेनिफिट तो भक्त बनने में है। हालांकि भगवान बन नहीं सकते, लेकिन भक्त जरूर बन सकते हैं, और बेनिफिट भक्त बनने में ज्यादा है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण खुद भक्त बन के आते हैं कलयुग में। भगवान कृष्ण खुद भक्त बन के भक्त रूप में आते हैं। भक्त बनने में मजा नहीं, बस भगवान बनने में मजा नहीं, भक्त बनने में ज्यादा मजा है। तो इसीलिए जो भी कीजिए भक्त बनिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।